जबलपुर के दमोह नाका के पास चंडाल भाटा में खोली गई शराब दुकान वहां के रहवासियों के लिए आफत बनती जा रही है। सुबह 6 बजे से दुकान खुल जाती है और वहीं शराब पीकर कुछ लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हुए वहां रहने वाले लोगों के घरों के सामने से निकल रहे हैं। मना करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। घर की बहू बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया है और तो और उनके बच्चों पर भी गलत असर पड़ रहा है। कुछ इसी तरह की शिकायत लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे रविदास समाज के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र के महिलाओं और बच्चों ने कलेक्टर को अपनी व्यथा सुनाई। वहीं रविदास समाज के राकेश चौधरी ने बताया कि शराब दुकान चंडाल भाटा के पास रहने वाले लोगों की ठीक बस्ती के पास ही खोली गई, जिससे महिलाओं और बच्चों का वहां से निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो डर कर निकलते हैं। शराबी शराब पीकर दिन भर कोहराम मचाए रहते हैं। शराब दुकान हटाने धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन जब कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो मजबूरी में हम सभी को यहां आना पड़ा। वहीं क्षेत्र की बुजुर्ग महिला ने बताया कि शराब दुकान के कारण घर की बहू बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया है। यदि जल्द ही शराब की दुकान नहीं हटवाई गई तो हम सभी क्षेत्र की महिलाएं बच्चों के साथ आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। क्या चाहते हैं? आज रविदास समाज जबलपुर के माध्यम से आज कलेक्टर महोदय से हम लोग मिलने आए थे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि चंडाल भाटा क्षेत्र के अंतर्गत विगत कई वर्षों से शराब की दुकान खोली जा रही है, जो कि कृषि उपज मंडी के नाम से अलॉट की जाती है और वह हमारी समाज के क्षेत्र की बस्तियों में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत खोलने का प्रयास किया जाता है। हमेशा वहीं खोली जाती है। इस बार रविदास समाज पूरी ताकत के साथ कलेक्टर महोदय से मिलने आया है और उस शराब दुकान बंद कराने के लिए हम लोगों ने पूरा दृढ़ संकल्पित होकर कलेक्टर महोदय से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम निश्चित इस क्षेत्र में शराब दुकान के लिए अन्य क्षेत्र में खोलने का प्रयास करेंगे। और ऐसा आश्वासन के साथ हमारे मांग है कि भाई हमारे क्षेत्र बस्तियों में ही क्यों, हमारा क्षेत्र वैसे ही दलित शोषित वंचित है और हमारे समाज की शिक्षा स्तर भी बहुत नीचे है। उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में कलेक्टर महोदय के माध्यम से दुकान खोली जाती है। हर बार यही हो रहा है हम लोगों के साथ। इस जगह पे चंडाल भाटा बस्ती जो चौधरी समाज की बस्ती है, हमारी कम से कम 15 से 20 हज़ार की खुद की हमारी रविदास समाज की बस्ती है। अन्य वर्ग भी रहते हैं, प्रतिष्ठित लोग भी रहते हैं, उन सभी को तकलीफ होती है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जैसे निकलेंगे कलारी का मुंह देखते हुए निकलेंगे क्या? स्कूल में हमारी जो बच्चे जाएंगी असामाजिक तत्व उस पर छेड़छाड़ कर सकता है, निश्चित होता आया है और ऐसा हमारे लोगों के साथ इस तरह जब से दुकान खुली वहाँ पर क्या इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? बिल्कुल होती है। हमारे लोग नशे में लिप्त रहते हैं, रात दिन शराब के नशे में व्याप्त रहते हैं और वहाँ से उठना मुश्किल हो जाता है। लोगों को बहू बेटियों का निकलना मुश्किल होता है। माँ बहनें हमारे घर के बाहर आंगन में बैठती हैं, उनको भी दिक्कत होती है। कब तक हटने का आश्वासन मिला है? उन्होंने जल्द से जल्द अलग करने का मांग। इसके बाद भी नहीं होता? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल धरने में बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरना हम लोग का जारी है समाज की ओर से और हम लोग प्रयास यही है कि शराब दुकान हटे यहाँ से। राकेश चौधरी। क्या दिक्कत है? कलारी खुल रही है सामने, बिल्कुल मकानों के सामने खुल रही है। तो इससे क्या दिक्कत आ रही है? बच्चे निकलेंगे, बहू बेटी निकलेंगी वहाँ से है तो कलारी है वो पड़े रहेंगे पी पी के। 10 फुट के पास ही पे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और कहाँ से निकलेंगे? बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे बिगड़ रहे हैं क्या? बिगड़ रहे बच्चे, पहले पीढ़ी तो बिगड़ चुकी है, अब के बच्चे बिगड़ रहे ना। छोटे छोटे बच्चे। कैसा माहौल है वहाँ का कलारी के कारण? कलारी के माहौल सब अंदर रहती हैं, बहू बेटी नहीं निकल पाती हैं उधर से। पुरुष लोग चले जाते हैं काम पर, घर पे अकेली रहती है। अकेले रहते हैं सब। तो क्या चीज़ का डर है? किस चीज़ की दिक्कत? अरे दारू वाले पी पी के वहीं नंगोही करेंगे, वहीं बैठेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो हम लोग कहाँ बैठे? क्या चाहती हो? हम बंद करें कलारी। नहीं करी तो हम लोग वही धरना धरेंगे, चाहे मर जाएंगे, जान दे देंगे, धरना धरेंगे जब तक नहीं सुनवाई होगी। हम लोग का नाम बोलो। सुंदरिया बाई।